आज मैं आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका कोई खास नाई ही भोलू काटता था। भोलू ये काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हजाम होने का उसे बहुत गर्व था। और भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता तो उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे सींग उगे हुए हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानता था और कोई नहीं जानता था। जब भोलू ने पहली बार नजारा देखा तो वह तो भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित रहेगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा, किसी और को भी इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने दूंगा। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज भर में उसकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। हो सकता था लोग उसका आदर करना बंद कर दे या फिर नए राजा की मांग करने लगे। समझ में नहीं आता था। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी करवा दूंगा, समझे? इस देश में रहने नहीं दूंगा। भोलू हजाम की डर के मारे उसकी सीटी पीटी गुम हो गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए, भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा यदा कदा उसे अच्छा अच्छा उपहार दिया करता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू का सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अभी तक पचा ही नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सिंघों वाली बात बता दे और अपना चैन की नींद सोए। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करके रखा था। एक दिन भोलू राजा के बाल काट कर महल से वापस लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। कितना भयानक दिखता है राजा अगर पगड़ी न लगाए तो। इसलिए तो वो पगड़ी बांध कर रखता था अपने को। भोलू का घर एक छोटे से जंगल में उस पार था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाली। धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को यह रह रह कर सींग याद आ रहे थे। वह कभी कभी उठकर खड़ा हो जाता था। वाह जनाब, मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस राज को मैं पेड़ को तो बता ही सकता हूँ, राजा के उन अजीबो सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में पचता ही नहीं है। लग रहा है कि कब किसी को बता दूं। पेड़ तो बोल नहीं सकता है किसी को, और इस तरह किसी और को भी यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा पेड़ के पास रहेगा। मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने जा रहा हूँ। सुनो मेरी बात। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ, उसके दो सींग हैं। सुनो मेरी बात, मैं सही कह रहा हूँ। इतना कहकर हज्जाम बेतहास हंसने लगा और हंसता ही रहा। हा 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 हो करता ही रहा। वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू बहुत खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था। उसके बाद से वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उस जंगल में गया और उस पेड़ के पास जाकर रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा। हाँ, वह सोचने लगा। फिर क्या था,
कुल्हाड़ी के कुछ प्रहार से उसने पेड़ को काटकर नीचे गिरा दिया। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथ में बेच दिया और उसने एक बहुत सुंदर ढोल तैयार कर लिया। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। ढोल वाला बहुत खुश होकर बोला, कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम में बेच दूंगा। अगले दिन ढोल वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला स्वर हुआ। ढोल वाला उसकी आवाज सुनकर झूम उठा। वह चिल्लाकर बोला, बाबू, यह ढोल खरीदो। कोई है जो इस शानदार जानदार ढोल को खरीदे? सिर्फ धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा होने लगी। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। वाह भाई, भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर जोर से पीटने लगा। तभी ढोल में से एक अजीब आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए, उनका दिल धड़कने लगा। धम 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 ढोल बजा। आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर दो सींग हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, उनके दो सींग हैं। हा 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 हो। लोगों की भीड़ वहां खड़ी हो गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली। वह बहुत हैरान और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा, समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितने मजाक और कितने ताने। और हमारे राजा के दो सिंह। लोग तो जैसे गाना गाने लगे, समझ में नहीं आ रहा था। जब राजा धर्मराज ने सुना तो दुखी भी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसको मैं बहुत कड़ी सजा दूंगा। ले आओ यहाँ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र उसे पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। अब क्या करे? बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी खिल्ली उड़ा रहा है? राजा फुफकार मारकर बोला। भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, वह गिड़गिड़ाया, मैंने तो एक लकड़हारा से कुछ लकड़ियां खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रहा है। मुझे क्षमा करिए महाराज, मुझे क्षमा करिए। राजा ने लकड़हारे को बुलवाया। जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची, वह तुम्हें कहाँ से मिली है? बताओ जल्दी। लकड़हारे को काटो तो खून नहीं, वह तो डरते हुए बोला, जंगल में एक पेड़ से मिली है महाराज। तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल कैसे बोलता है? राजा धर्मराज ने गुस्से में पूछा। मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज। दुविधा में फंसा लकड़हारा बोला, मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ और ऐसा अचंबा पहले कभी नहीं सुना था। आज सुन रहा हूँ। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी? और राजा धर्मराज ने भी ठान लिया कि इस घर का भेदी को पता लगाकर ही छोड़ूंगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था नाई भोलू। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह पर ताला लगाए रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता है। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुलावा भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वो अपने सैनिकों से बोला। भोलू ना ही आया। ऊपर से नीचे तक थर 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 कांप रहा था। भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किसे बताया है यह भेद? सच उगल दो, वरना सजा तो पाओगे ही। राजा ने कसकर बोला। महाराज, डर से भोलू हकलाने लगा। आप तो जानते ही हैं, मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा है और मेरे लिए यह बात छुपानी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह राज किसी को बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बोलते रहो, फिर क्या हुआ? राजा धर्मराज जोर से बोला। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा।
एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते पर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपके बाल तब काट कर आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं इसके बारे में किसी से बात कर सकूं। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तब मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर अपना हल्का महसूस किया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान, क्या मालूम था इसकी लकड़ी भी बोल पड़ेगी। अब समझा, बुद्धिमान राजा ने पहेली बूझ ली। वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था, इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे जैसे पीटा गया वह बोलने लगा। और जो कुछ तुमने सींगों के बारे में कहा वही शब्द वह दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझन के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए हुए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्याय प्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानता था कि ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं है। वह मुड़ा और उससे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वे बोले, राजन आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा, भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।